जैन फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दिए थे, इंट्रोडक्शन टू पॉइंटिंग की आखिर में पॉइंटिंग क्या होता है, देन इंपॉर्टेंस क्या था पॉइंटिंग का। देन हमने बात करी थी कौन कौन से मटेरियल से पॉइंटिंग बनी होती है। फिर हमने बात किया था कि कौन कौन से टूल्स है जो कि पॉइंटिंग के अंदर यूज होते हैं। देन हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग के बारे में। तो अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उसमें जाके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ पॉइंटिंग की, पॉइंटिंग का क्या प्रोसीजर है, देन कॉमन डिफेक्ट्स एंड क्या उनकी रेमेडीज होती है, देन एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटिंग के बारे में बात करेंगे, देन कंक्लूजन्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले कि जो प्रोसीजर है पॉइंटिंग का वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्रोसीजर है ये 5 स्टेप्स में है। जैसे कि पहले मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। पहले स्टेप्स को हम बोलेंगे प्रिपरेशन, फिर होगा मिक्सिंग ऑफ मोटार, देन अप्लाइंग मोटार, देन शेपिंग एंड फिनिशिंग एंड देन क्यूरिंग। देखो प्रिपरेशंस के अंदर क्या होता है अगर मैं बताऊं तो मानो कोई भी मेरी वॉल थी, ये मेरी वॉल है, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रिक्स से मिलके बनी होगी। तो यहाँ पर जो भी लूज मटेरियल होगा मेरा, उस लूज मटेरियल को मैं क्या करूंगा, रिमूव करूंगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन के अंदर क्या होगा, रिमूव ओल्ड एंड लूज मोटार फ्रॉम द जॉइंट्स। ये जो भी जॉइंट्स है यहाँ से जो भी मेरा लूज है या फिर जो भी ओल्ड मटेरियल है उनको मैं यहां से क्या करूंगा, रिमूव करूंगा, ठीक है। दूसरा होगा क्लीन दी जॉइंट्स विथ वाटर एंड ए ब्रश। ये जो जॉइंट्स हैं यहाँ पर इनको क्लीन करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड ब्रश की मदद से। तो मेरे ख्याल से प्रिपरेशन वाली स्टेप जो थी, जो सबसे पहली स्टेप होती है पॉइंटिंग की, वो है कि आपको जो भी लूज मोटार है उसको निकाल देना है, फिर उन जॉइंट्स को आपको क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड ब्रश, ठीक है। अब ये क्यों कर रहे हैं कि अगर आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से तो जो आपका जो मोटार आप अप्लाई करने वाले हैं वो प्रॉपर तरीके से वहां पर बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, प्रॉपर एडेशन वहां पर नहीं आएगा, जिसकी वजह से कुछ डिफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं पॉइंटिंग के अंदर। इसलिए सरफेस का प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। सेकेंड जो स्टेप होती है फ्रेंड्स वो होती है मिक्सिंग ऑफ मोटार। अब मोटार जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको अलग अलग टाइप के मोटार बताए थे, है ना, पिछली वीडियो के अंदर। तो उन मोटार को मिक्स करना है, डेट इज अगर मैं बोलूं सीमेंट या सैंड प्लस सीमेंट प्लस वाटर, यहां पर आप इनको मिक्स करेंगे। तो डेट इज सेकेंड स्टेप में क्या आएगा, प्रिपेयर द मोटार ऑफ द रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी। जो भी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए उस कंसिस्टेंसी के हिसाब से आपको मोटार को मिक्स करना है। अब जैसे ही मोटार मिक्स कर लिया तो इसको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, डेट इज फिल द जॉइंट्स। मानो ये मेरी ऐसी कुछ मशीनरी थी या ब्रिक्स थी जो कि आपको पता है। तो अब क्या होगा, इसके बीच में जो भी मैंने मिक्स को यहाँ पर प्रिपेयर किया है उस मिक्स को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फिल कर दूंगा। इनके बीच में जो भी दो वॉल्स, डेट इज दो ब्रिक हो गया या दो स्टोन्स हो गया, इनके बीच में मैं क्या करूंगा, फिल करूंगा विद द हेल्प ऑफ ट्रॉवेल। ट्रॉवेल क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। देन फिर क्या होगा फ्रेंड्स, शेपिंग एंड फिनिशिंग। अब ये फिल करने के बाद ये जो मोटार है इसको हम लोग शेप, प्रॉपर शेप देंगे, फिनिश देंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि यूज अप्रोप्रिएट टूल्स टू शेप द जॉइंट्स एज पर द टाइप ऑफ पॉइंटिंग। जो भी टाइप्स की पॉइंटिंग आपको यूज करना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, अलग अलग टाइप्स की पॉइंटिंग पॉइंटिंग जो है उसके बारे में। तो जो भी टाइप की पॉइंटिंग आपको रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से आप टूल्स का यूज करके उसको शेपिंग एंड फिनिशिंग कर सकते हैं। आफ्टर डेट क्यूरिंग करना है आपको, जो जॉइंट्स है उसको मॉइस्ट रखना है फॉर एटलीस्ट 3 to 4 days, जिससे कि वो प्रॉपर स्ट्रेंथ डेवलप कर सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये प्रोसीजर है पॉइंटिंग का जो कि आपको ध्यान में रखना है। आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है या फिर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, तो आपको वहां पर ये चीज लिख देना है, ठीक है। 5 स्टेप्स होती है। पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सरफेस, दूसरा मिक्सिंग ऑफ मोटार, तीसरा अप्लाइंग मोटार, चौथा होता है शेपिंग एंड फिनिशिंग ऑफ जो भी मोटार है उसका, एंड पांचवा जो हो जाएगा हमारा क्यूरिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स जो है हमारा कॉमन डिफेक्ट्स इन पॉइंटिंग एंड उनकी क्या क्या रेमेडीज होती है। तो जो पॉइंटिंग होता है उसके अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं और कैसे उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला जो डिफेक्ट्स होता है फ्रेंड्स वो होता है क्रेक इन जॉइंट्स। जो भी जॉइंट्स है उनके अंदर क्रेक्स देखने को मिलते हैं, तो इसको कैसे हम लोग
प्रिवेंट कर सकते हैं, दैट इज यूज प्रॉपर क्यूरिंग मेथड। क्यूरिंग प्रॉपर तरीके से अगर आप क्यूरिंग करेंगे तो जो भी क्रैक्स जॉइंट्स के अंदर है वो नहीं देखने को मिलेंगे। देन पुअर एडेशन, तो पुअर एडेशन को फ्रेंड्स आप इंश्योर कर सकते हैं कि जो जॉइंट्स है आपके प्रॉपर तरीके से क्लीन है एंड मॉइस्ट है बिफोर अप्लाइंग मोटर। मैंने आपको सबसे पहला जो स्टेप बताया था प्रोसीजर ऑफ पॉइंटिंग का, वो क्या था, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ सरफेस में बोल देता हूं, तो प्रिपरेशन ऑफ सरफेस अगर आप सही से करेंगे तो वहां पर आपको एक अच्छा एडेशन मिलेगा और ये जो पुअर एडेशन वाली जो चीज है वो आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है। देन एफ्लोरेंस, ये भी एक तरह का क्या है, डिफेक्ट्स है हमारे पॉइंटिंग के अंदर। तो दैट इज एफ्लोरेंस क्या हो गया, वाइट पाउडरी डिपॉजिट्स जो कि आपको देखने को मिलता है। और जनरली ये किसकी वजह से होता है, ये सल्फेट की वजह से होता है। तो इस केसेस में जहां पर भी अगर एफ्लोरेंस से आपको रोकना है तो आप सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट अनइवन फिनिश, तो अनइवन फिनिश को कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं कि जो भी आपके स्किल्ड वर्कमैनशिप एंड प्रॉपर टूल्स का यूज करके जो भी अनइवन सरफेस रहेगा पॉइंटिंग में उसको आप खत्म कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो कॉमन डिफेक्ट्स थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे और उनको कैसे प्रिवेंट या रेमेडी क्या होती वो भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटिंग, कि जो पॉइंटिंग है उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है यूज्ड इन हिस्टोरिकल रिस्टोरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, जो पुराने टाइप के जो स्ट्रक्चर्स है उनको रिस्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अप्लाइड इन एक्सपोज्ड ब्रिक्स एंड स्टोन मेसनरी वॉल्स, इसका यूज कर सकते हैं जो भी एक्सपोज्ड, मानो ये कोई पुराना स्ट्रक्चर था, ये एक्सपोज्ड है किसको, सन को, डेट इज वेदर को एक्सपोज्ड है, नेचुरल एजेंट्स को। तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंटिंग पॉइंटिंग यूज कर सकते हैं जिससे कि वो जो पुराना मोर्टार है और ज्यादा डिटोरिएट ना हो और स्ट्रक्चर हमारा क्या रहे, सेफ रहे। ठीक है। साथ में जो भी एसेंशियल्स इन वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशंस के अंदर भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये एप्लीकेशन है किसका, पॉइंटिंग का। देन यूज फॉर एनहेंसिंग आर्किटेक्चरल एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स को एनहेंस करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है किसका, पॉइंटिंग का। ठीक है। तो एप्लीकेशंस मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। कंक्लूड करता हूं मैं पॉइंटिंग को। तो पॉइंटिंग एक क्रूशियल है हमारे लिए क्योंकि ये ड्यूरेबिलिटी और एस्थेटिक दोनों को एनहेंस कर देता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग जो होती है वो अलग अलग टाइप के पर्पस सर्व करते हैं, डेट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग सर्व्स डिफरेंट पर्पसेस। ये चीज आपको पता हो जाना चाहिए, है ना। कैसे पता होगा, क्योंकि मैंने जब आपको टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग एक्सप्लेन किया है तो वहां पर उनके पर्पस भी आपको एक्सप्लेन किए थे। ठीक है। देन प्रॉपर मटेरियल टूल्स एंड टेक्निक्स जो आप सेलेक्ट करेंगे वो एंश्योर करेगा इफेक्टिव पॉइंटिंग को। एंड रेगुलर मेंटेनेंस एनहेंसेस द लाइफ स्पैन ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब पॉइंटिंग करके आप जो भी स्ट्रक्चर है उसके लाइफ स्पैन को एनहेंस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से यहाँ पर जो भी टॉपिक्स थे मैंने आज डिस्कस किए आपके साथ वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये सारे टॉपिक्स जो है 4 टॉपिक्स मैंने आपके साथ आज डिस्कस किए, डेट इज प्रोसीजर ऑफ पॉइंटिंग, है ना, देन कॉमन डिफेक्ट्स एंड रेमेडीज ऑफ पॉइंटिंग, देन एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटिंग एंड द कंक्लूजन, ये क्लियर हो गए होंगे। सो क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक करें और ये पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, बाय बाय।